नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते से द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। इन्होंने बहुत इंतजार किया आपका। हो सकता है आपने इनको उस तरीके का जो है टेंशन नहीं दिया, धोखा दिया तो इन्होंने बहुत इंतजार किया आपके लिए। अब ये इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इंतजार की घड़ी खत्म। जो इनसे बन पड़ा इन्होंने कोशिश किया होगा, लेकिन हो सकता है आपके तरफ से उतना उनको जो है टेंशन नहीं दिया गया। तो अब लगता है कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। उनको और नहीं रहना है इस रिश्ते में, स्टक नहीं रहना है, रुके नहीं रहना है और ये अपने बारे में सोच के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है रिश्ते से। अब रुकना नहीं है इस रिश्ते में उनको। देख लेते हैं आपसे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं या नहीं। कैप्रिकॉर्न, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज कोई जेमिनी लिब्रा हो सकता है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये चाहते क्या है, इनका इंटेंशन क्या है। ये उतावले है, पहले बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में था। अब ये उस बात को ये समझ चुके हैं कि कुछ नहीं होने वाला इस रिश्ते में। अब ये जो है रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। हो सकता है आप इनको उस तरीके से जो है वक्त नहीं देते हो, आप खुद रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी का रिश्ता तो है नहीं, ऐसा लग रहा है। फिर भी देख लेते हैं। आपसे वही उम्मीद कर रहा है कि आपसे फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि आप इन एंड आउट होते रहते हो और ऑलरेडी आपके पास अपना परिवार है, ऐसा लग रहा है। आप शादीशुदा भी हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये आपके तरफ आना चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, परिवार के लिए आए। आप इन एंड आउट होते रहते हो, आपके पास और ऑप्शन है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो भी ये आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं। आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली भी ये देखता है, शादीशुदा नहीं भी हो तो भी, और हो तो उनको आपके साथ रहना ही रहना है क्योंकि ये जानते हैं कि आप उनको इस रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो। ऑलरेडी आपके पास और कोई रिश्ता है इसलिए, और इनको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में। ये चाहते हैं कि आप इन एंड आउट जो होते रहते हो, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से चले गए, चाहे आप इनके साथ शादीशुदा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप इनको कमिटमेंट उस तरीके से नहीं देते हो। शादी हुआ है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन आप उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेते हो। तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जिम्मेदारी के साथ रिश्ता निभाए। और अगर आप
शादीशुदा नहीं हो इनके साथ, तो भी ये चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदारी इस रिश्ते के लिए भी निभाए, क्योंकि आपके पास ये भी एक रिश्ता है। इस तरीके से आप सोचें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेना चाहे तो क्या करेंगे, क्योंकि करंट एनर्जी तो इनका बहुत जो है, बहुत दुखी मन से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो याद तो ये हमेशा आप ही को कर रहे हैं और ये एक स्टेबल डिसीजन भी लेना चाहते हैं, ये आना भी चाहते हैं, ये कोशिश तो वही करेंगे कि आएंगे, बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा या फिर इनको अपनी जो वैल्यू है उसे इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ये जब तक ये अपने बारे में पूरी तरीके से नहीं सोच पाएंगे तब तक रिश्ते में नहीं आ पाएंगे। ये सोच तो रहा है ये इंसान, लेकिन कभी कभी ये ईगो में भी आ रहा है, कभी कभी दर्द में भी है, कभी कभी उनको ये लग रहा है बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत हमने साथ बिताए हैं वक्त, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में इसी तरीके का प्रॉब्लम बार बार आता है। तो अब ये इनका खुद का सोच है, हाँ एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब तक इनका मन पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा तब तक एक्शन नहीं लेंगे। थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा, लेकिन आपको याद भी कर रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। कैप्रिकॉर्न आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या आप नई शुरुआत चाहते हो? अगर नई शुरुआत चाहते हो तो लक के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। उस तरफ 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और द फूल का कार्ड आया है। तो नई शुरुआत अगर आप चाहते हो तो आपको भी थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगा। हमेशा लक हमको सब कुछ नहीं दे सकता अगर हम खुद से कोशिश ना करें। हाँ लक का तो अगर मैं कहूँ कि 80% ही लक है। मेहनत बहुत सारा लोग करते हैं, लेकिन लक अगर आपका साथ ना देगा तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा पाओगे। लक का तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अपना मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। आप उस बात से खुश हो कि भाई मैं बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी ये आएगा, तो नहीं। आपका लक अच्छा है, आप अच्छा सोचते भी हो, आपको अच्छा मिल भी रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।